भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस। समूचे भारत में यह दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। मेजर ध्यानचंद ने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के सहारे हॉकी पर महारत हासिल की। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में वे 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी का है। उनकी देखरेख में ही ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में सुने गए हो। गेंद इस कदर उनकी हॉकी स्टिक से चिपकती रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में भी लगभग ऐसा ही हुआ, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं बल्कि ध्यानचंद के हाथों में और तेज दिमाग में था। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके साथी उन्हें ध्यानचंद कहते थे। हालांकि ध्यानचंद ने कई यादगार मैचें खेली, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद 1933 में कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच खेला गया बिगटन क्लब फाइनल पसंद था। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने अमेरिका को 24 बनाम 1 गोल से हराया था। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोले ध्यानचंद और उनके भाई ने किए थे। हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद को जर्मन सेना में शामिल कर एक बड़ा पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकराकर भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने अपने आत्मकथा गोल में लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। ऐसे साधारण किंतु अपने कार्य से समूचे विश्व के खिलाड़ियों को अचंभित कर देने वाले प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी ध्यानचंद जी को सादर नमन और अभिवादन।